जय हिंद दोस्तों। आज के ये जो वीडियो है उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी भर्ती तो देखते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन मैथ से डरते हैं। बहुत लोग ये सोचता है कि मैथ ना आता तो कितना अच्छा होता। मैथ से उनको बहुत डर लगता है। मैथ क्वेश्चन देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा तैयारी हो चुकी है, उनकी बात अलग है। लेकिन गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो भर्ती तो देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, वो जीके जीएस ही पढ़ते हैं सिर्फ। उनको मैथ से डर लगता है, मैथ आता ही नहीं है और वो भगवान से यही मनाते हैं, हे भगवान मैथ न दे, मैथ न दे, ये कहाँ से मैथ आ गया, कौन बनाया मैथ। लेकिन एक बात बता दें उन अभ्यर्थियों को, भाई मैथ ऐसा चीज़ है जिसको लत एक बार लग गई ना तो उसको दूसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग पीछे मत हटो। मैथ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसको आसान मानिए, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है और थोड़ी सी चेष्टा करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर प्रयास करोगे तो मैथ के इतना आसान सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। अरे सबसे कठिन होती है हिंदी, जिसको आप लोग आसान समझते हो। मैथ सबसे आसान होता है, मैथ सबसे आसान क्वेश्चन है। और मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सारे चैप्टरों के बेसिक को तैयार कर लीजिए। जिसे मैथ का बेसिक नींव है गिनती पहाड़ा, गिनती पहाड़ा, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, और हर एक क्वेश्चन जैसे कि चैप्टर है जिसमें सबका फार्मूला यानी कि सूत्र, हिंदी में बोलें तो सूत्र, उसको याद कर लीजिए। और इन फार्मूलों पे सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन को हल करना शुरू करें। जैसे कि 2 धन 2 से शुरू कर दीजिए, 1 धन 1 से शुरू करिए, और 1 धन 1 से लेके 100 धन 100 तक जाइए। 1 अंक का, 2 अंक का, 10 अंक का, 5 अंक का, जोड़ घटाना गुणा भाग, ऐसे हल करते जाइए। उसके बाद आपका जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एकदम जीरो से उठाइए, जीरो से। मानिए कि आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं आता ना आएगा, वो अलग छोड़ दीजिए। हम जिस फार्मूले से कह रहे हैं इस तरीके से आप चलिए। आपको 3 महीने के अंदर, हम बोल रहे हैं, आप लूसेंट का या प्रारंभिक अंक गणित जितनी है आप नहीं हल कर लिए तो फिर हमको मैसेज करके बताइएगा। आप हमारे फार्मूला से चलिए, आप देखिए मैथ को पूरा हल कर देंगे, विश्वास करिए इस चीज़ को। तो उसी प्रकार से जैसे मान के चलिए खुलता है आपका चैप्टर, एक सेकेंड बताते हैं आपको। आपका चैप्टर आता है संख्या पद्धति, उसके बाद आता है आपका एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। उसमें भी छोटा से छोटा हल करने का कोशिश करें। जैसे 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, इसका छोटा सा एक ही तो बोल रहे हैं। एक किताब उठाइए लूसेंट, उसमें हर एक चीज़ छोटा से उठाया है, वो बेसिक पढ़ाई करने के लिए सबसे बेटर है। उसके बाद आपका साधारण भिन्न, उसके बाद से आपका दशमलव भिन्न, एकीक नियम, घातक एवं करणी, इस तरीके। उसके बाद अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, उसके बाद लाभ हानि, बट्टा, कार्य समय, मापन प्रणाली, चाल, समय, दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल, घनमूल, क्षेत्रफल, आयतन, ज्यामिति, संख्या, इस तरीके जितने भी सब चैप्टरों का आप बेसिक हल कर लीजिए, बेसिक निकालिए, बेसिक ही करिए। अब बड़ा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। ये सब परीक्षाओं में ना बेसिक ही पूछता है। और लोग इतना हाई लेवल का पढ़ाई कर बोला हमको तो मैथ नहीं आता है, मैथ नहीं आता। अरे जिस लेवल का मैथ आप सीखने गए थे उस लेवल की यहाँ परीक्षा ही नहीं है, मामूली सी परीक्षा है। इसके लिए आप चले गए हाई लेवल का पढ़ाई करने, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। आप ये लो लेवल का पढ़ाई करिए ना, 5 से लेकर 8 तक का मैथ हल करिए ना, आपका ऐसा ही परीक्षा निकल जाएगा।
जो उसमें मैथ पूछता है वो 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक ही मैथ है, वो भी अंक गणित। बीज गणित की जरूरत नहीं पड़ती है। अंक गणित हल कर लीजिए, आपका मैथ पास हो जाएंगे। अब मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। मैथ से एक बार अगर जो आपको प्रेम हो गया ना, तो फिर आप छोड़ नहीं पाइएगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगेगा। रही बात रीजनिंग, रीजनिंग का भी वही है। रीजनिंग थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ है, उसमें सोचने की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, सोचना पड़ता है। रिश्ता संबंधी, दिशा संबंधी, ये सब है, कैलेंडर, पासा, ये सब में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन मैथ फार्मूला याद है, आप हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ से बिल्कुल ही मत डरिए। आप अभी से हम बोल रहे हैं, आप 2 ढंग 2 से शुरू करिए। आप देखिएगा 3 महीने के अंदर आप मैथ का पेपर खूब अच्छा से हल कर रहे हैं। लुसेंट का एक एक क्वेश्चन आप लगाते जाइए, शुरू से छोड़िए मत। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं एक कोचिंग सेंटर पकड़ लीजिए, या उसी में उदाहरण में भी मिल जाएगा, उससे एक तरीके से भी हल कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है। उसके बाद यूट्यूब तो है ही है, आप यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए, उस क्वेश्चन को हल करने को मिल जाएगा, कैसे हल होगा कैसे नहीं हल होगा। बहुत सारा तरीका है, घर पे बैठ के करिए तैयारी, खूब आराम से तैयारी हो जाएगा। लेकिन मैथ से भागिए मत, मैथ अच्छा विषय है, इसको अच्छे से हल करिए, सीख जाइएगा। हम गांव वालों के लिए बनाए हैं वीडियो, जो गांव में सिर्फ घोड़े के जैसे दौड़ते हैं और मैथ से पीछे भागते हैं। तो खाली घोड़ा के जैसे दौड़ने से नहीं होगा। बैठिए, आपको कम से कम बेसिक पढ़ाई होना। अरे भाई, नौकरी करोगे, पेमेंट तो गिन सकोगे, तो मैथ को पढ़िए उतना भी। आज भी लोग उल्टा पुल्टा सिस्टम में चल रहा है कि हम मैथ आ गया, हम क्या करें, नहीं आता हमें मैथ, कौन बनाया। छोड़ दीजिए, मैथ आएगा, सबको आएगा। एक एक ट्रिक है, आप मैथ सीख जाइएगा। विश्वास करिए, आप मैथ का ट्रिक सीखिएगा। सिर्फ आपको फार्मूला पर चलना है और छोटा से छोटा क्वेश्चन ही हल करना है, सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप छोटा पहले क्वेश्चन हल करिए, बड़ा क्वेश्चन को छूने का भी साहस मत करिए। छोटा छोटा क्वेश्चन पर हल चलिए। और वर्गमूल, जैसे कि 25 तक वर्ग याद कर लीजिए, कॉपी पे लिख के 25 तक वर्ग याद कर लीजिए। उसके बाद हम एक ट्रिक बता देंगे, आप 120 तक निकाल लीजिएगा। उसी तरह से घनमूल का भी है। उसके बाद प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो हर एक चीज़ का प्रैक्टिस फार्मूला है, एक एक चीज़ का। हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्रकार का हम वीडियो डाल देंगे कि किसका ट्रिक कैसे है। बहुत सारा ट्रिक है। अभी तो हम लोग उतना रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, जो कि हम लोग का पढ़ाई पीछे छूट गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारा ट्रिक्स याद है, जो कि हम आप लोगों को सहयोग में देंगे, फ्री में देंगे। हमको कोई आवश्यकता नहीं, कोई खुशी नहीं, अरे कोई दुखी नहीं। आप लोग जितना हो सकता है हम हेल्प करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। धन्यवाद।